अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। तमाम उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए अब वन स्टॉप हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले ताज़ा अपडेट पहुंचे आपके पास। भारत में संस्कृति, सभ्यता, इन्हीं का प्रचार प्रसार है। लगातार भारतीय जनमानस अपने धर्म का, धार्मिक पद्धति का और संस्कृति का प्रचार प्रसार भी करते हैं। इसी को दिखाने के लिए आज हम आपको लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश और देश विदेश में स्थापित हुए इस्कॉन टेम्पल संस्थान के बारे में आपको कुछ बताने की कोशिश की जाएगी कि राजधानी लखनऊ में भी इस्कॉन टेम्पल से किस तरह से लोग शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं, धार्मिक दृष्टि से किस तरह की शिक्षा दीक्षा मिल रही है। तो हमारे साथ इस्कॉन टेम्पल लखनऊ के अपरिमय श्याम दास जी हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि आखिर इस्कॉन टेम्पल से जुड़कर लोग किस तरह से हमारी संस्कृति के बारे में जानते हैं, धार्मिक दृष्टि से क्या मान्यताएं हैं। सर, थोड़ा सा इस्कॉन टेम्पल और जो संस्थान है वो किस तरह से काम कर रहा है आम जन के लिए, उनसे उस विषय में थोड़ा सा जानकारी चाहते हैं। हरे कृष्णा। तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन मंदिर, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ एक सुंदर भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। 5 एकड़ में 100 करोड़ के मंदिर का ये प्रोजेक्ट है और हमारे पूरे विश्व में 900 मंदिर हैं। और मंदिर का मूल उद्देश्य प्रभुपाद जी, जो हमारे संस्थापक आचार्य हैं, उन्होंने पूरे विश्व में जो इस्कॉन की स्थापना की है, उसका एकमात्र उद्देश्य है कि ये मंदिर न होकर के वैदिक शिक्षण संस्थान है, जहाँ लोगों को वैदिक एजुकेशन दी जाती है। जिस प्रकार से हॉस्पिटल में लोगों का शरीर का इलाज किया जाता है, उसी प्रकार से जो मंदिर हैं, मंदिर में व्यक्ति का मन, बुद्धि और अहंकार का इलाज किया जाता है, उसके सूक्ष्म शरीर का इलाज किया जाता है। तो गीता तथा भागवत की शिक्षाओं के आधार पर हम लोगों को सद्मार्ग पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं कि लोग अपने मनुष्य जीवन को समझें और जो कि आज का मानव पशुवत जीवन जी रहा है, केवल आहार, निद्रा, भय, मैथुन में ही अपना मनुष्य जीवन बिता रहा है, उससे निकल करके मनुष्य के स्तर पर आकर के देवी चेतना को जागृत करें। सर, लोग वैदिक शिक्षा को किस तरह से, इस माध्यम से आप से जुड़कर ले सकते हैं? वैदिक शिक्षा हमारे वेदों पर आधारित है, जिसको हम भगवत गीता के आधार पर और भागवत से ले सकते हैं। और उसके लिए हम हर संडे विशेष रूप से ऑनलाइन जूम और यूट्यूब के माध्यम से प्रचार कर रहे हैं, जिसमें देश और विदेश सब जगह से लोग जुड़ते हैं। यूएस में प्रचार हो रहा है, वहाँ पर लोग क्लास लेते हैं जूम के माध्यम से। दुबई में लोग जूम के माध्यम से क्लास ले रहे हैं और उसके अलावा पूरे भारत से लोग जूम पर और यूट्यूब के माध्यम से लोग जुड़ते हैं और भगवद गीता का शिक्षा ले रहे हैं। जी सर, तो वैदिक शिक्षा के बारे में कहीं ना कहीं इस्कॉन संस्थान लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहा है। जो हमारी संस्कृति, जो हमारी सभ्यता है, वैदिक शिक्षा के माध्यम से इस्कॉन संस्थान उन्हें दे रहा है। अपरिमय जी, आखिर ये भी बताएं कि इस्कॉन टेम्पल में सदस्यता भी होती है, जो आपका संस्थान है सदस्यता भी देता है, जो सदस्य बनते हैं उनको किस तरह से लाभ मिल पाता है? हमारे मंदिर में जो सदस्यता है, आजीवन सदस्यता, उसके लिए व्यक्ति को वन टाइम आजीवन 35,555 का शुल्क अदा करना होता है, जिससे उसको एक मेंबरशिप मिलती है और उस मेंबरशिप के आधार पर वो हमारे मंदिरों में जाकर के स्टे कर सकता है। हर मंदिर में हर साल 3 दिन के लिए, इसमें उसको मेंटेनेंस चार्जेस देने होते हैं और जो नॉर्मल है उससे उसको काफ़ी रिबेट मिलती है, लगभग 50% प्लस उसको डिस्काउंट मिलता है। मतलब मेंटेनेंस पर उसको ये सुविधा प्राप्त होती है। सर, कुछ गीता का कोई श्लोक या कोई पाठ लोगों को बताना चाहेंगे जिससे लोग जागरूक हो सके लखनऊ के लोग? देखिए, भगवान ने भगवत गीता का जो सार है, भगवत गीता में 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं, लेकिन अगर 700 श्लोकों का निचोड़ पूछा जाए कि क्या है, तो भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब धर्मों को छोड़ करके एकमात्र मेरी शरण में आओ। कौन से धर्म? जब 5000 साल पहले भगवत गीता का उपदेश दिया जा रहा था, उस समय हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये धर्म नहीं थे, क्योंकि 1400 साल पहले मुस्लिम आए, जो कि हमारे ही सनातन धर्म से, हमारे ही सनातन लोगों से आए। 2000 साल पहले ईसाई आए, वो भी सनातन धर्म से ही आए। जितने भी और जो धर्म हैं, जो विचारधाराएं, जो पंथ हैं, वो सब सनातन धर्म से ही उपजे हैं। तो उस समय ये धर्म नहीं थे,
न हिंदू थे, न मुस्लिम थे, न सिख थे, न ईसाई थे, वास्तव में सनातन धर्म था। तो सनातन धर्म जो है वही वास्तविक धर्म है। तो सनातन धर्म में उस समय भगवान बोले सर्वधर्मान प्रत्यय, कौन से धर्म को छोड़ने की बात कर रहे हैं? तो भगवान बोल रहे हैं कि ये जो शारीरिक धर्म है, जो शारीरिक स्तर पे धर्म है, भाई का धर्म, बहन का धर्म, पिता का धर्म, पत्नी का धर्म, पुत्र का धर्म, राजधर्म, ये सब छोड़ करके एकमात्र मेरी शरण में आओ, भगवान की शरण में जाओ, गुरु की शरण में जाओ। इससे क्या होगा? तुम्हारा मार्ग प्रशस्त होगा, तुमको सही दिशा मिलेगी, तुम आत्म तत्व पर चिंतन करते हुए भगवत धाम वापस जाने की तैयारी कर सकते हो। तो गीता के अनुसार अगर हम सर्वधर्मान प्रतिज्ञा करके अनन्य भाव से भगवान कृष्ण की भक्ति करेंगे तो निश्चित रूप से हम अनंत जन्मों के पापों से मुक्त होकर के भगवत धाम वापस जाएंगे। तो ये थे हमारे साथ अपरिमेय श्यामदास जी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरह से वैदिक शिक्षा के साथ साथ धार्मिक शिक्षा और जो भी हमारी भारतीय संस्कृति सभ्यता है उसका भी प्रचार प्रसार इस्कॉन टेम्पल के माध्यम से और इस संस्थान के माध्यम से किया जाता है। उन्होंने ये भी बताया कि अगर कोई व्यक्ति संस्थान का सदस्य बनता है तो उसे किस तरह से बाहर के जो इस्कॉन टेम्पल हैं, जो धार्मिक यात्राएं हैं, वहां पर स्टे करने रुकने का अवसर भी मिल सकता है और राधे कृष्णा के दर्शन करने का भी अवसर मिलता है। हंगामा टाइम्स न्यूज़ आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था कि किस तरह से पूरे देश प्रदेश में ख्याति पा चुके इस्कॉन संस्थान किस तरह से यहाँ पर स्थापित है। लखनऊ में भी है, लखनऊ के लोग भी यहाँ पर सत्संग भजन करने आते हैं। सहयोगी विनय के साथ मैं विक्रम लखनऊ।